ज्ञान या जिस बच्चों को उन्होंने तराशा है वो बड़े होने के बाद में समाज के लिए रोशनी बनेंगे, उजाले का काम करेंगे और उसका श्रेय मूलाराम जी सुथार साहब को जाएगा। दोस्तों नमस्कार। तो मूलाराम जी सुथार केवड़ा हम सबके गुरुजी, उनको तो आप जानते ही होंगे। उनका 18 मई 2021 को कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। वो एक कहते थे कि आदमी का धन अगर किसी के काम नहीं आता तो किस काम का है? 7 मई 2022 को मूलाराम जी के पुत्रों द्वारा एक प्याऊ स्थापित की गई साहिब सिंह जी भूमिया जी गौशाला के पास चंडालिया में, जिसका उद्घाटन कृपाराम जी संत और उनके गुरु राजा राम जी द्वारा किया गया। बोलो वरुण देव की जय हो, इंद्रदेव की जय हो, माता गुरुदेव की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, गौ माता की जय हो, विश्वकर्मा भगवान की जय हो। जय बोलो राजा राम जी महाराज की जय हो, जय बोलो कृपाराम जी महाराज की जय हो, जय बोलो राजा राम जी महाराज की जय हो, जय बोलो कृपाराम जी महाराज की जय हो। अरे बीच में जगह ओम अग्ने स्वाहा अग्नेदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। फिर संत कृपाराम जी और राजा राम जी ने अपने सुंदर मधुर वाणी से सभी को गुरु जी का महत्व बताया। की जरूरत थी, एक व्यक्ति नहीं गया है, समाज से एक शिक्षक चला गया है, एक ऐसा गुरु चला गया है जो समाज का मार्गदर्शन करने वाला था। लेकिन साथ में प्रसन्नता इस बात की है कि इस धार में भी सुथार साहब ने कितना चोखा काम किया है, जिसकी वजह से वो भले ही चले तो गए, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए हुए, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान या जिस बच्चों को उन्होंने तराशा है वो बड़े होने के बाद में समाज के लिए रोशनी बनेंगे, उजाले का काम करेंगे और उसका श्रेय मूलाराम जी सुथार साहब को जाएगा, क्योंकि उनके हाथों से वो निकले हैं, उनको उन्होंने तराशा है। तो कोई नहीं हो तो कोई शिक्षा देवन वालों रस्तो बताने नहीं होतो तो कहीं होतो। आज आप लोग अठे विराजमान हो, लेकिन आप बात तो तय है ना कि आप लोगों ने जगह बड़ा बुजुर्ग संस्कार दिया, उन्हें खातिर आप अठे विराजमान हो, नहीं तो उनके रास्ते भी तो जा सकता। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे गुरु जी के संस्कार हैं, इसके पीछे कोई न कोई तो है, तब मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग इतना आदर दे रहे हैं, क्योंकि एक संस्कार, एक दिशा निर्देशन व्यक्ति के जीवन को बहुत आगे लेकर के जाता है। इसको तो वही समझ सकता है जिसने वो संस्कार अपने जीवन में उतारे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से आप बहुत सेवा करी और मैं समझू हूँ कि उन्हीं शिक्षा और संस्कारों प्रभाव है कि आज वहाँ सुपुत्र श्री रूपेंद्र जी और श्री भूपेंद्र जी, जिनका ये भाव बना कि हमें जैसा पिताजी का जीवन था, उन्होंने तो विद्या की प्यास बुझाई, किसी के जिज्ञासा की प्यास, किसी की पिपासा थी तो उसको अपनी शिक्षा के माध्यम से बुझाई। लेकिन हम पिताजी के पीछे स्मृति में कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करें ताकि जनमानस की प्यास को बुझा सकें। और इतना सुंदर ये जल मंदिर का निर्माण करवाया है और प्याऊ निर्माण करवायो और इन जगह माथे करवायो। देखो प्याऊ एक एड़ी चीज़ है साहब, कोई कई चीज़ा तो एड़ी है जबकि जगत रे हितरे वास्ते बने नहीं, तो उनमें वो भी आज की प्यास को बुझा सकें। और इतना सुंदर ये जल मंदिर का निर्माण करवाया है और प्याऊ निर्माण करवायो और इन जगह माथे करवायो। देखो प्याऊ एक एड़ी चीज़ है साहब, कोई कई चीज़ा तो एड़ी है जबकि जगत रे हितरे वास्ते बने नहीं, तो उनमें वो भी आदमी रो सोचनो बहुत मायनो रखे कि एड़ी जगह बनाओ जटे काम आ सके, नहीं काम आवे तो कई मतलब है कि नहीं। हम अठे तो यूं देखो जन तो रोड है बाकी खेत, कितना चौकाणा भाव है। ए कहो कि मानो नाम दुनिया देखे या न देखे,
पिताजी का नाम है, और दूसरा ये ऐसी जगह प्याऊ बने जहां हर प्यासे को पानी मिलना चाहिए। भीड़ में तो कोई पानी लोटो भरण पा दे, पर इन जगह कौन पानी पाए? अठे आदमी आवतो रहे जावतो रहे, रोड है, और इस जगह इन्होंने प्याऊ बना करके ये व्यवस्था करी है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, कोई देखे या न देखे, शायद कोई नाम को भी पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, प्यासे के कलेजे में ठंडा पानी जाएगा तो आत्मा से आशीर्वाद जरूर निकलेगा, वो उस आत्मा को मिलेगा, इस परिवार को मिलेगा। बोलो भाई मारे तिर लागोड़ी ही नटे पौनी कटे दीख तो को निरा एकदम प्याऊ आएगी। तो एडे उन वो तो देखो जीवन मरण रो सवाल वेर उन टाइम अगर पौनी जीवन बचतो हुए तो वो समझे कि इनकी कीमत काई है। तो कितो चोखो कार्य हुआ है, उसके लिए मैं इस पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ओम साहब, पपसा और ये सुथार परिवार जो है ये तो आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, और इनका बहुत आग्रह था तो ये समय यहाँ पर मिला। हालांकि कथा चल रही है डेरिया रे अंदर, और सुबेरो माने पाठ पूजा रो टाइम रहा करे तो मैं सुबेरो समय तो कम ही देवा। बहुत कोई अड़ी परिस्थिति बने पण आनो बहुत आग्रह, और आज एक प्रतिष्ठा रो आयोजन है, वो प्रतिष्ठा रो तो टाइम उमर तो हुए तो ओसियारे कोई अड़ी परिस्थिति बने पण आनो बहुत आग्रह, और आज एक प्रतिष्ठा रो आयोजन है, वो प्रतिष्ठा रो तो टाइम उमर तो हुए तो ओसियारे अंदर वो एक आयोजन है, और वो भी एक कार्यक्रम करण पाछो माने कथा रो भी काम आगे कथा भी शुरू करनी है। आज शाम रा भी पंडित आज शाम रही पंडित जी री ढाणी एक कार्यक्रम रात हो रहे, तो वो भी कार्यक्रम है, काले शेखाला भी कार्यक्रम है। तो इन प्रकार कार्यक्रम तो चलता रहे, लेकिन मैं आप लोगों ने भी बहुत साधुवाद दूं। सुबह जल्दी थे लोग अड़ तक आया हो तो कितनी बजे बाग बहुत चौको है, सोनी जी बैठा है, रामू जी बहुत सुंदर। इन बड़ोड़ा गांव रे अंदर जड़ो गांव रो नाम है बड़ो ही काम होयो, गांव ही बड़ोड़ा कौम ही बड़ो ही कटियो, तो चौको बहुत सुंदर कथा रो आयोजन अठे होयो आप रे द्वारा, इन परिवार सोनी परिवार रे द्वारा। और गेवड़ा बिराजे आप यूं तो, परंतु कथा रो भाव आयोजन क्यों गुरुजी, कथा तुम्हारे गांव में कराऊं, हमारे गांव वाला ने आस पास वालों ने सबने लाभ मिले, और एड़ो आप रो भी भाव हो, और गांव वाला ने भी धन्यवाद है कि वे बहुत सुंदर लाभ भी लियो। और आज इस परिवार को भी मैं पुनः पुनः साधुवाद देता हूं, और यही कामना करता हूं कि इसी प्रकार अच्छे काम करते रहिएगा, और जीवन में यही अच्छे काम करेंगे तो हमारा ये जीवन जो है अमर हो जाएगा, और हम कर्तृत्व से और कीर्ति से अमर हो सकते हैं। यही शुभ संदेश संतों का भी रहता, और लाभ भी आदमी जो को टारगेट रखे, जरूरी नहीं कि बित्तो और बित्तो हुए कणी कम भी हो जान कणी बतो भी हो जा, भगवान मेहरबानी कर दे तो है कि नहीं। हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण। अब जन्म अपने हाथ में है, कहीं अपने हाथ में नहीं है। कुण किन घरे जन्मेला, कुण किन कुल खानदान में जन्मेला, वो अपने हाथ में है ही को नहीं, वो तो भगवान रे हाथ में है। आपा जिन कुल में जन्मिया हाँ, आपा कहीं भगवानों मांगर जन्मिया, वो तो भगवान की मर्जी दे दियो जन्म। और मृत्यु किन टाइम वेला किठ किकर वेला वो भी अपने ठा नहीं है। घर में के बार में के कोठड़ी के वार में के सोवने की साल में के सोतो ही संगारे गो, चोरी में के जारी में के तापू हूँ, तिजारी में के बागो हूँ, के बाड़ी में के बावड़ी में डारे गो। क्या कुछ कह नहीं सकते कब क्या होगा। शुद्ध हो के बुद्ध में के वाद हो, विवाद में के लोहे की कड़ाई में के छार कर डारे गो। और कहते हैं ईश्वरदास जीवने की झूठी आस, कहा जानो दीनानाथ कैसी भांति मारे गो। ओ कि नहीं ठा नहीं है। तो जन्म है, मरण है, फिर जस है, अपजस है। आदमी कोई काम करे तो अपजस रे वास्ते तो करे ही को नहीं। ओ कुण कहवे कि साहब मारे तो निंदा होनी चाहिए, जिन वास्ते काम करूँ सब वाह भाई रे वास्ते करे सा, लेकिन फिर भी आदमी ने अपजस रो पिटारो मिल जाए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। तो दुख इस बात का होता है कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, एक शिक्षक की जरूरत थी। और ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं, तब जाकर के ये ऐसे सुंदर कार्य होते हैं। मैं पुनः पुनः रूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी और ये संपूर्ण सुथार परिवार को साधुवाद देता हूँ, और श्री मूलाराम जी सुथार साहब की श्रद्धांजलि का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता था जिन्होंने यहाँ पर किया है। लारे गाया भी है, आगे जल देवता है, और अठे आउण वालों हर व्यक्ति जो को है वो भी देव पुरुष है। तो मैं बहुत बहुत सबको साधुवाद देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पूरे परिवार ने सबने बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री विश्वकर्मा भगवान की। बहुत सुंदर है।
कृपाराम जी ने बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। इनमें बढ़िया कोई श्रद्धांजलि है। ये 2 मिनट का कीर्तन। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, 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 ओह राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, 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 ओ राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, ओ राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो, राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय। हमारे राव हमारे शास्त्रों में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। वो जीव ईश्वर रो अंश है और सत है, चेतन है, आनंद राशि है। परमात्मा आनंद देने वाला है तो वो जीव वो भी आनंद राशि है, उसी का अंश है, उस परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा अविनाशी है तो जीव विनाशी नहीं हो सकता है, उन्हें नाश नहीं हो सके। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर अपने बीच में रहवे नहीं रहवे, शरीर को थोड़े समय के लिए आना होता है, जाना भी पड़ता है, परंतु शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा तो अजर है, अमर है। और उस अजर अमर आत्मा में हमेशा परमात्मा का निवास रहता है। हमारे बीच में महाराज साहब मोड़ाराम जी इतने साल आप और हम सबके बीच में रहे, अच्छे कार्य किए। शिक्षा के द्वारा आपने कितने बच्चों को पढ़ा करके उनका जीवन अच्छा बनाया। विधि के विधान को कोई मेड़ तो नहीं सकता है,